रंजन और पप्पू यादव लड़ रहे हैं। एक बात से मेरी माताएं, मेरे बहने, मेरे छात्र युवा नौजवान साथी, आप सबसे पूछना चाहूंगा, बात जब होती है कोसी की, बात जब होती है सीमांचल की, बात जब होती है मिथिलांचल की, ये पटना मर क्यों जाता है, ये दिल्ली मर क्यों जाता है, ये सांसद क्यों मर जाते हैं, ये विधायक क्यों मर जाते हैं, ये बात हमको आज तक समझ में नहीं आई। कोसी और मिथिलांचल और सीमांचल की लड़ाई सिर्फ राजेश रंजन और पप्पू यादव। एक बात हमको बताइए, कुर्सेला से रेलवे लाइन बनेगी, भवानीपुर रुपौली होते हुए मुरलीगंज जाएगी, तो फायदा किस विधायक किस सांसद का है? अगर वहां से रेलवे लाइन बनकर निकलती है तो हर एक हमारे भवानीपुर के लोगों का फायदा है, मुरलीगंज के लोगों का फायदा है और हमारे पूर्णिया का फायदा है। उसकी बात अगर कोई करेगा राजेश रंजन और पप्पू यादव, तो पप्पू यादव गलत हो जाता है। आज बात करनी होगी पूर्णिया की, आज बात करनी होगी पूर्णिया के आने वाले कल की। एयरपोर्ट की बात राजेश हमसे सटा हुआ सिल्लीगुड़ी है, जिसको आप और हम देख रहे हैं। आज बंगाल का सिल्लीगुड़ी हमसे आगे निकल जाता है और पूर्णिया इतना हर व्यवस्थाओं को, हर चीज को देने के बाद पीछे रह जाता है। क्या कारण है इसका? इसका कारण यह है कि इसकी आवाज दिल्ली तक उठाने वाला कोई नहीं है। एक आदमी नहीं है जो सदन में जाकर मेरे बाल पे कह सके, जो सुखाड़ पे कह सके, जो छात्रों के हालात पे कह सके, जो आने वाले कल को बदलने की बात कर सके। आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी को आज बहुत ज्यादा आवश्यकता है, हमें और आपको, माताओं और बहनों, छात्रों और नौजवानों को, कि ऐसी ताकत आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी के रूप में जो पूर्णिया से निकले, जो जाकर दिल्ली की सदन में हमारी बात कह सके, जो हमारे आने वाले बच्चों के कल की बात कह सके। और हम छात्र लोगों से पूछना चाहेंगे, एक दिन में कोई राजनीति और कोई सियासत और कोई सरगर्मी यहाँ पर नहीं पलट सकती है। अगर इसको कोई पलट सकता है और इसको कोई बदलाव ला सकता है तो उस व्यक्ति का नाम है राजेश रंजन और पप्पू यादव, जो यहाँ पे परिवर्तन ला सकता है, जो यहाँ के आने वाले कल को बदलने की ताकत रखता है। हम छात्रों को उम्मीद है, हम छात्र नौजवानों को उम्मीद है कि हमारी यूनिवर्सिटी के लिए आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी लड़े थे। इस बात को सबको मानना होगा, इस बात को आप लोगों को कहना होगा। पूर्णिया विश्वविद्यालय जो आज हम लोगों के बीच में इतने बड़े छात्रों और नौजवानों के लिए खड़ा है, वो देन है तो आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव की देन है। इस बात को, इन नेताओं को झुठलाने की, इन नेताओं को बोलने वालों से हम बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। पूर्णिया की लड़ाई पूर्णिया के साथ होगी, मधेपुरा की बात होगी, सुपौल की बात होगी, अररिया की बात होगी, किशनगंज की बात होगी, हमारे पूर्णिया की बात होगी। और अब पटना और दिल्ली तय नहीं करेगा, अब पूर्णिया तय करेगा, पूर्णिया उपराजधानी के रूप में तय करेगी। ये लड़ाई हमको आपको लड़नी होगी, ये लड़ाई हम और आप लड़ेंगे, कोई और नहीं लड़ सकता इस लड़ाई को। इसलिए आप लोगों के साथ की जरूरत है, माताओं आप लोगों के भी साथ की जरूरत है हम लोगों को, पप्पू यादव जी को। बाढ़ में, सुखाड़ में, चिमकी बुखार में, कंबल बांटने से लेकर हर जगह आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव हम लोगों के लिए खड़े हो जाते हैं, हर जगह उपस्थित रहते हैं, हर उस लड़ाई को आप लोगों के लड़ने की काम करते हैं। अभी सड़क मधुबनी की जो टूटी हुई थी, कोई नेता उसके लिए नहीं लड़ रहा था, उस सड़क के सुधार का काम हुआ, उस सड़क को अगर बदलने का काम किया तो आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव ने किया। उनकी ताकत, उनके एहसास को आप और हम लोगों को समझने की जरूरत है और उन राजेश रंजन और पप्पू यादव जी का साथ हमें और आप लोगों को मिलकर देना पड़ेगा। आज बोलने वाले वक्ताओं की संख्या ज्यादा थी, लेकिन इस सरगर्मी को लाना बहुत जरूरी है। एक बार मेरे साथ सभी पूरी ताकत के साथ बोलेंगे, पूर्णिया मांगे, पूर्णिया मांगे, पूर्णिया मांगे, पूर्णिया मांगे। हमारा सांसद कैसा हो, हमारा सांसद कैसा हो, शेरे पप्पू जिंदाबाद, शेरे पप्पू जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।